सारे शेयरिंग ऑटो खड़े हैं, हम देखते हैं शेयरिंग ऑटो। छोरे नांगलोई के छोरे गरम में चाक खा के देखिए। मीठा है। ये हम खा रहे हैं मीठे चावल। बाय लवली कम लो, ये लो आओ बेटे। नहीं उधर जाना है। हम लोग को भूटान का ही मतलब नेपाली से मिलता है। नेपाली भी बोलता है। और धीरे धीरे चल जरा धीरे धीरे और धीरे धीरे। और रागनी सुनेंगे कल भाई। एक पीढ़ा रहता ना तो उसको उल्टा करके बैठते तो फिसलते हुए चलते। ये वादियाँ हैं क्या कहने। झर 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 झरता पानी पानी की है यही कहानी। और क्या वही है। हाँ तो ये जो है हमारा ये पहले का रसोई है। ऐसा होता था हमारे पहले का रसोई, ट्रेडिशनल किचन। और जो आप पहले यहाँ पर वॉल्स जो देख रहे हो, दीवार बहुत काला हो गया है। इनिशियली ये काले रंग से नहीं ढका है, लेकिन पहले के समय में जो स्टोव वगैरह नहीं था तो इसीलिए पहले का लोग ऐसे ट्रेडिशनल स्टोव यूज़ करते थे, जिसकी वजह से वहाँ धुआं आने से ये दीवार सब काला हो जाता है। और जो आपने वाइन रिसेप्शन में लिए थे उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। आप वो वाइन है, वाइन कोई भी ग्रेन से बनाया जा सकता है। तो जो आपने लिया था वो राइस का था, चावल का, तो उसके बारे में बताऊँगी। जो वो राइस होता है, चावल आपको पकाना है और फिर उसको थोड़े दिन के लिए रखना है यीस्ट के साथ मिलाना है। और फिर अगर टेम्परेचर बहुत गर्मी हो तो आपको 2-3 दिन रखने से हो जाएगा, वो चावल फर्मेंटेड हो जाएगा। नहीं तो 1 हफ्ते तक रखना पड़ेगा। और फिर वो फर्मेंटेड हो जाने से यहाँ पर आप जो कंटेनर देख रहे हो यहाँ पर डालना है, यहाँ पर डाल के और फिर ये वाइन कलेक्ट करने के लिए चाहिए हमको। तो ये यहाँ पर अड़ाने के लिए, यहाँ पर फिट करने के लिए आपको 3 लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो लकड़ी ऐसे सेट करना है, और फिर ये लकड़ी सेट करने के बाद आपको ये यहाँ पर डाल देना है। और फिर उसके बाद ये जो है इसमें आपको ठंडी पानी से भर देना है इसको भी। और फिर ये ऊपर रख के यहाँ से हमारा एक कपड़ा भिगाकर आपको इसे रैप करना है फिर। और फिर ऐसे ही 1 घंटे में आपका वाइन रेडी है। 1 घंटे में नहीं करने में उसको चलाने की, जब फायर करने की जरूरत फायर करने की आपको चूल्हे के ऊपर रखना पड़ेगा। क्या आपने बटर टी ट्राई की? बटर टी जिसको हम सूजा बोलता है।
सूजा बोलते हैं नहीं। नहीं तो ठीक है, आपने नहीं पिए हो तो हम हमारे रेस्टोरेंट में आपको दिला देंगे। फिर वो जो सूजा है हम इस तरह के मटेरियल्स में बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले इसके अंदर आपको चायपत्ती, नून, मक्खन और गर्म पानी लगाना है और फिर उसे लगाने के बाद आपको चर्न करना है। 30 और 40 मिनट आपको चर्न करना है और उसके बाद आपका वो बटर टी रेडी हो जाएगा। आप जितने ज़्यादा करोगे चर्न उतना ही मीठा होगा वो, आपको टेस्ट करने की मिल जाएगी वो भी। और आप ये जो देख रहे हो यहाँ पर हम मक्खन बनाते हैं, आपको तो पता ही होगा मक्खन कैसे बनाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर मक्खन बनाने के बाद हम वो मक्खन को ऐसे कंटेनर में रखते हैं, ऐसे कंटेनर में जो कि अंदर से वुड से बना हुआ है, सॉलिड वुड, और फिर बाहर से उसको बैम्बू से कवर किया जाता है क्योंकि ये जो मक्खन होता है उसको पिघलने नहीं देना है। तो इसीलिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम ऐसे बैम्बू से कवर करते हैं। और फिर ये बटर कंटेनर उसका शेप अलग अलग हो सकता है, ऐसे सर्कल्स भी हो सकते हैं। और फिर ये जो आप देख रहे हो, पहले के समय में कोई प्लेट वगैरह नहीं था हमारे देश में, तो वो जो है ये वुडन वाला प्लेट बनाता था। इसको हम जो बोलते हैं दापा, हमारे भाषा में इसको दापा बोलते हैं। क्या ऐसा मानता है तो ये पूजा में ये लगाता है। माँ माँ अच्छा से पका के मेहमान को देता है, मेहमान को अच्छा लगे तो ये घर अच्छा है। हाँ, लड़की को देखने जाता तो अच्छा लगता है। और फिर ये जो वाइन कंटेनर है, इसको अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डिज़ाइंस देखने हो तो वहाँ पर लगे हुए हैं। कोई वुड से बना हुआ है और कोई फिर बैम्बू से। ये भी पुराना जैसा गाँव का कल्चर होता है ना, ऐसा है। बेश मरे। तो अब जो है हम हमारे राजाओं के बारे में जानेंगे। ये वाइन रखने का बर्तन है। हाँ, वाइन रखने का बर्तन है। यस, थैंक यू। अभी जो हम नेक्स्ट में हमारे राजाओं के बारे में जानेंगे। जो हमारा पहले का राजा था उसका नाम था उगेन वोंगचुक, जिसको 1907 में राजा बनाया गया था। और फिर 1907 से 1926 तक उसने रूल किया। और फिर हमारा जो दूसरा राजा है, सेकेंड किंग, वो उसका बड़ा बेटा था, पहले का राजा का बड़ा बेटा, और उसने रूल किया 1926 से लेकर 1952 तक। और फिर थर्ड का राजा ने किया 1952 से 1972 तक। और फिर फोर्थ 1972 से 2006। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट का राजा है और अभी भी रूल कर रहा है। आप जो ये देख रहे हो, ये स्कार्फ, व्हाइट स्कार्फ जो लगा हुआ है इस पोर्ट्रेट में, कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो जो स्कार्फ ये ऊपर चढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये राजा गुजर चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जो नीचे है ये पेश आता है कि ये जो राजा है वो अभी भी जिंदा है। और ये राजा का, इसका नाम क्या है ये राजा का? ये राजा है ना, टोपी वाला राजा। टोपी वाला राजा नहीं है। कौन है? उसका नाम क्यों, राजा के साथ उसका फोटो क्यों? वो जो हमारे थर्ड किंग जो है उसने इंडिया के साथ दोस्ती किया था, तो तब ये ली गई पिक्चर है। राजा पे नेहरू, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल। आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भूटान में आया था पहले। हाँ, इंदिरा गांधी। ये जो है हमारा ये देश का झंडा है। और फिर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक का कलर है येलो और एक का ऑरेंज। ये येलो कलर जो है ये हमारे रॉयल फैमिलीज जो है राजा, उनको पहनता नहीं, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ऑरेंज है ये रिलीजियस बॉडी जो है हमारे देश में, उन लोगों को, ये धर्म को
प्रेजेंट करता है। और फिर ये ड्रैगन जो आप देख रहे हो जो सफ़ेद है, ये सफ़ेद का मतलब प्योरिटी, पवित्र। और फिर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये ज्वेल्स, वो ड्रैगन के हाथ में, पैर में, इसका मतलब ये है कि हमारे देश में वेल्थ बहुत है, धन, लेकिन वो धन ऐसा धन संपत्ति नहीं, लेकिन हमारे जो खुशी है, जनताओं के हैप्पीनेस को माना जाता है। और फिर ये जो आप ये ड्रैगन का मुंह जो खुला देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये ड्रैगन हमारे ये जो है ये याक, आपको तो पता ही होगा, ये वाला याक के पूंछ से बनाया हुआ गया है। और ये जो है आपके घर में डस्टिंग के लिए और मक्खियों को भगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और फिर ये जो देख रहे हो सैडल्स, ये जो बड़ा वाला है वो यक और बुल है, उसके ऊपर बैठने के लिए नहीं, सामान डालने के लिए, राइट। और ये जो छोटा सा है ये घोड़े के ऊपर चढ़ाते हैं। और फिर ये जो आप देख रहे हो इसे हम ड्रमस्टिक कंटेनर बोलते हैं, यहाँ पर हम ड्रमस्टिक रखते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और ये जो है क्यूवर, जो हमारा तीर धनुष है, वो तीर को हम यहाँ पर रखते हैं, राइट। और ये जो देख रहे हो शील्ड, ढाल और ये जो है तलवार। मुझे डर लगता है तलवार। आपका रिकॉर्डिंग है। हमारा में गोन्ना कहता है इसको, गोन्ना। चलो अभी क्या फोटो सेशन। इधर उधर नीचे तो अभी बाहर जाने का टेम्पल देखा, पूरा भूटान का पैसा भर गया नहीं, बड़ी करायचं हाँ वर गेले बरे भुरगे आणि वर नो एंट्री। Oi, itu masih was mana terkata rokda, lawan itu. Was mana teh jangan dulu. Ah, oke. कम ठीक